पेंटिंग्स? नहीं नहीं, पेंटिंग नहीं करेंगे। आज हम ड्राइंग करेंगे। सच में आज हम पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद एक सब्जेक्ट चुने। पहाड़। मत होइए, वो सिर्फ आपका भला ही चाहती है और मुझे यकीन है कि ये भी ऐसा ही चाहते होंगे। और आपकी इस उम्र में ऐसी सर्जरी करना बहुत रिस्की है और कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए रुकना होगा। कुछ करो। कॉल लगाओ। हाँ, रुको। Bye, Mom. See you later. Have a nice day. Bye. Love you, Yulia. I love you too. हेलो विक्टोरिया। रुको। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, मेरी मॉम के दिमाग में क्या डाल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुमने उनसे ये कहा कि अच्छा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवानी होगी? क्या कहा मैंने? सर्जरी? नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। रेहिना जैसी भी है मुझे अच्छी लगती है। तो जाओ और उन्हें बताओ कि ये सब बकवास है। लेकिन ये उसका हक और है। उनके दिमाग से ये सब बकवास हटाना है, समझे? अगर उसने कुछ सोचा है तो वो करके ही रहेगी। उसे कौन रोक सकता है? क्या तुमने उनकी उम्र के बारे में सोचा है? तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारी माँ अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं दिखती है। मुझे तो वो बहुत अच्छी दिखती है, सच में। ठीक है, अगर यहाँ पर सब लोग पागल हो गए हैं तो मैं भी वही करूंगी जो अब मेरे दिमाग को सही लगेगा। तो मैं जाऊं अब? दाशा प्लीज याद करो, तुम्हें ये पाउडर किसने बेचा था? नास्तिया, वो मुझे सच में याद नहीं है। मैं मार्केट में थी, एक आदमी ने मुझे बेचा और कहा ये बहुत इफेक्टिव है, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये शायद तुम्हारी जिंदगी की आखिरी चीज होती। उसमें जानलेवा जहर था। जानती हूँ, पर मैं यहाँ पर हूँ। मुझे ठीक होना है। नास्तिया, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? इन्वेस्टिगेटर को बात करनी है तुमसे। क्या? पर क्यों? चिंता की बात नहीं है, तुम डरो मत। वो बस तुमसे सवाल पूछेंगे, सिर्फ इतना ही। और एक बात, ये लो, रिहैब के बाहर से यूज कर सकती हो तुम। क्या बाहर वॉक पर जा रही हो? तुम किसे टेक्स्ट कर रही हो? मैं सैलून ढूंढ रही हूँ। दाशा? हाँ, आ रही हूँ। अरे नहीं, हाँ मिशा बोलो। सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में है भी या नहीं? श्रीलेस्का को जहरीली पाउडर के बारे में कैसे पता चला? अब इस लीरा को पुलिस के पास लेकर गए। ऐसे कैसे हो गया? मिशा, मैं ऑफिस से सब कुछ पता करवाता हूँ और बाद में तुम्हें कॉल करता हूँ। पता करो। आज मैं पिकासो बनूंगा। कैसे हो मेरे भाई? हेलो माइकलो। आइए। हेलो हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग माइकलो। गुड मॉर्निंग। तो मुझे लगता है सब लोग जान गए होंगे कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। पेंटिंग्स? नहीं नहीं, पेंटिंग नहीं करेंगे। आज हम ड्राइंग करेंगे। सच में आज हम पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद एक सब्जेक्ट चुने। पहाड़, समंदर, कोई भी सब्जेक्ट। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। तुम लोग अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज करो। मैं अभी ये कॉल लेकर वापस आता हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ हमेशा सुनो, वहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल हाथ से बाहर चली गई है। हम अब भी लेबोरेटरी से टेस्ट के रिजल्ट्स डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वैसे करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा।
माखियों ने मुझे सब बताया है कि उस गलेब को पहले से ही पता चल गया है कि गलुलेन को उसी सेम जहर से मारा गया था जो जहर उस तुम्हारी लड़की के पास मिला है। मिशा, तुम्हें समझ में आ रहा है? हम बुरी तरह फंस गए हैं इसमें। ठीक है, अब पैनिक मत होना। लीरा को जैसे बोलना है वो बोलेगी, समझ गए? क्या तुम्हें कुछ भी याद आ रहा है? ऑफ कोर्स, बाजार के पास छोटे ठेलों की लाइन है और वहाँ पर हमेशा कुछ डीलर्स होते हैं। वहीं पर वो था, अल्कोहल साइन के पास में, या शायद सिगरेट स्टैंड के पास। तुम उसे डिस्क्राइब कर सकती हो? हाँ, वो हाइट में मुझसे छोटा था, उसके तुम्हारे जैसे बाल थे, और हाँ, उसने जैकेट और जीन्स पहनी थी। और दूसरा आदमी ऐसा ही दिखता है। क्या तुमने कुछ खास चीज नोटिस की? याद करो। मुझे याद नहीं। कोई टैटू था उसके बॉडी पे, या कोई बर्थ मार्क हो, कोई निशान तो देखा होगा तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं। और हाँ, उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग थी। मैं बार बार उसके हाथ को देख रही थी, इसीलिए याद है मुझे। अगर तुम्हें दिखाया जाएगा तो तुम पहचान लोगी उसे? हाँ, जरूर। तुम उसे वहां पर तो लेकर नहीं जा रहे? डीलर्स को पता चल जाएगा कि उनके बारे में इसने बता दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी भतीजी को हम सिर्फ कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने वाले हैं और कुछ नहीं। वैसे मुझे बहुत दुख है कि आप इस पूरे इंसिडेंस में फंस चुकी हैं। हम जा सकते हैं? हाँ जरूर, लेकिन शहर के बाहर मत जाना, हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है, आओ चलो। गुड बाय। ओके बाय। तो तुम्हें ये होटल बहुत पसंद आया ना? ये पार्क कितना सुंदर है। ओह, मुझे ये होटल बहुत पसंद है। देखो, हमारे ओपिनियन से एक हैं। लेकिन सब कुछ ज्यादा ही कॉस्टली है ना? वैसे भी प्राग बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। क्रिसमस तक तो और बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, हम अभी बुकिंग करते हैं। अभी जो प्राइस है उसी पर बुक करते हैं ना। बिल्कुल सही, बहुत ही समझदार हो तुम। मॉम, नोना आई है आपसे मिलने। हेलो, हाउ आर यू? नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन बहुत खुशी हुई। नोना मार को ना, चलो साथ में लंच करते हैं ना। मॉम, नोना को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिस रहीना, सुनिए, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है अकेले में, ठीक है? अर्गशा, आप क्या सोच रही थी? कैसी प्लास्टिक सर्जरी करानी है? आर्केडी, सुना तुमने? इस घर में मेरे डिसीजन की कोई भी इज्जत नहीं है। विका शर्मानी चाहिए। मुझे शर्मानी चाहिए? रहीना, अपनी बेटी से नाराज मत होइए, वो सिर्फ आपका भला ही चाहती है, और मुझे यकीन है कि ये भी ऐसा ही चाहते होंगे। और आपकी इस उम्र में ऐसी सर्जरी करना बहुत रिस्की है, और कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए ऐसा रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। चुप हो जाओ, आगे कुछ मत बोलो। मैंने डिसीजन ले लिया है, और वैसे भी मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। मुझे बॉडी के लिए नहीं, अपने चेहरे पर भी प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। मॉम, एक स्पेशलिस्ट से मेरी बात हुई है, उसने कहा है कि मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे प्लास्टिक सर्जरी के बाद में। उसी ने रिकमेंड किया। तो वो और क्या कहेगा, ये तो उसका काम है। सर्जरी के बाद आपका क्या होगा इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपकी तबीयत के बारे में अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं आपकी सालों से पर्सनल डॉक्टर हूँ। मुझ पर आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए समझा रही हूँ। पर आखिरकार चॉइस आपकी ही है कि खूबसूरत चेहरे के साथ मरना है या फिर जैसी हो वैसे ही जिंदा रहना है। रहीना, आई लव यू वेरी मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनो मॉम, ये यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? लगता है रहीना को प्लास्टिक सर्जरी के लिए मना कर दिया गया है। आपने मेरी इतनी मदद की। सॉरी, थैंक यू सो मच इसके लिए। वीका, अपनी माँ पर नजर रखना।
इस वक्त वो प्यार के नशे में है और कुछ भी डिसीजन ले रही हैं। उनका ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ? डॉक्टर ने सर्जरी के लिए मना किया? यस ऑफ कोर्स। हार्ट, ब्लड प्रेशर, वो लड़का अभी उन्हें समझा रहा है। अच्छी बात है। वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपनी आंटी के बारे में सब कुछ जानती हैं? कभी कभी इंसान को यंग लाइफ जीने की ख्वाहिश होती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? निकिता, तुम्हें समझ भी आ रहा है? तुमने सुना वो मर भी सकती है। जहीना मैम हमसे भी आगे का सोचती हैं। तुम इन सब में इन्वॉल्व क्यों हो रही हो? तुम्हें चाहिए तो तुम करो, तुम अभी यंग हो, पर हमें एज के बारे में सोचना चाहिए। जाओ। आरकाशा मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही प्यार करता है। हमने अभी से क्रिसमस के लिए होटल भी बुक कर दिया है और मैं अभी मरना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अभी घूमने जाना है, तो मैंने तय किया है कि मैं जिंदा रहूंगी। चलो लंच करते हैं। आर्केडी, लंच कर लेते हैं। चलो मॉम। हाँ, चलो लंच करते हैं। चलो लंच करते हैं। हाँ चलो, साथ में लंच करते हैं, यही सही होगा। पुलिस स्टेशन के बाद उसे ब्यूटी सैलून जाना था। पता नहीं स्ट्रेस में होगी, रिलैक्स होना चाहती हो, इसलिए मैं अभी यहाँ कैफे में इंतजार कर रही हूँ। और उसने ग्लेब को क्या बताया? उसे वो ड्रग्स कहाँ पर मिले? उसने कहा वो ऐसे ही किसी डीलर से मिली थी मार्केट में। ऐसे ही मिल गए? नास्तिया, प्लीज संभल कर रहना उसके साथ। मैक्स, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है, तुम शांत हो जाओ प्लीज। वो अभी बहुत छोटी है, नादान है, दैट्स इट। ठीक है, फिर मैं तुम्हें घर पर मिलता हूँ। ओके? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई लव यू। बाय। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, मुझे उस जहर के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास क्या मिला तुम्हें? सिर्फ एक ब्लैक हेयर ड्रायर। मुझे सच बता दो, ड्रग्स कौन बना रहा है? मैं तुम्हें दोबारा मौका दूंगा। तुम मेरा अपमान कर रहे हो चीफ। हम पर क्वालिटी की जिम्मेदारी होती है। जरा सोचो, अगर हमने अपने कस्टमर्स को जहर खिलाया तो हमारा बिजनेस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एक काम करो, इसे रूम में लेकर जाओ, ये ऐसे नहीं बोलेगा। चलो। हाँ? और कोई बाकी है? नहीं, पकड़े हुए बस इतने ही लोग हैं हमारे पास। जहर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, ये बात एक्सपर्ट्स ने भी बोली कि किसी ने जहर नहीं लिया था। इस डीलर ने बिल्कुल सही कहा कि क्लाइंट्स को जहर देने का कोई मतलब नहीं होता। चलो बेटा दानी, उठो, कुछ खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना। बेटा दानी, दानी, हमें स्ट्रांग होना होगा बेटा। मुझे छोड़कर मत जाइए डैड। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं दानी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दो अपना हाथ। देखो, मैं और तुम एक ही हैं। लेकिन हमें मॉम के साथ रहना चाहिए था। दानी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिन्होंने भी तुम्हें अपनी मां से दूर किया है, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ठीक है डैड। बम 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 बम। कैसे हो? तुम्हारा दिन कैसा था? मैं ठीक हूँ। आर्ट थेरेपी सेशन बहुत अच्छा हुआ। आर्ट सचमुच इंसान को ठीक कर देता है। हाँ, तुम ग्रेट हो मिशा। सब कुछ इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करना आसान बात नहीं है। सही कहा तुमने। हाँ,
लेकिन हर कोई इस कोशिश को ठीक से नोटिस नहीं करता। आज मैं सेंटर में नास्तिया से मिला। मैं नहीं कहूंगा कि वो मुझे देखकर खुश थे। वेल, उसका ओपिनियन बदलना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। एलेना, मैं चाहता हूं मैं उसे समझा सकूं, क्योंकि मैं सबके साथ कांटेक्ट में हूं, लेकिन वो मुझे अभी भी गुस्से से देखती है। अच्छा, तुम उससे मना पाए तो अच्छा ही होगा। लेना, शायद तुम ही हम दोनों में जो प्रॉब्लम है उसे सुलझा सकती हो। सच में तुम कोई ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करो, फैमिली डिनर। और वैसे भी हम लोग अब दादा दादी बनने वाले हैं, है ना? ये पार्टी का आइडिया तो काफी अच्छा है। बहुत दिनों से इस घर में कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया गया है। मैं अभी जाकर उसे कॉल करती हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ सुनो, मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। मैं आज तो नहीं आ पाऊंगी, पर कल सुबह तुम्हारे पास आती हूँ अपने सामान के साथ। नहीं, ठीक है। डोंट वरी, बाय। ठीक है। देखो तो आज कौन आया है हमारे पास। हेलो बेटा, पता है हम अभी कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। मॉम, मुझे बाहर जाना है। दानी को छोड़ सकता हूँ? हाँ जरूर। ये रात को यहाँ रुकेगा या शाम में तुम इसे ले मैं रात में जाओगे? यही रुकूं? ठीक है बेटा। वैसे पता है आज घर में तुम्हारा फेवरेट केक बना है। दानी, जल्दी यहाँ आओ, मेरे टैबलेट में नया गेम है। वास्या, हम सोच रहे हैं कि कभी फैमिली डिनर करें, नास्तिया और मैक्स की खुशखबरी के लिए। घर में थोड़ा खुशी का माहौल बनेगा, क्या लगता है? मेरा बच्चा। सब ठीक हो जाएगा। एलिना, 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 एलिना। ओह गॉश, क्या हो गया? गोली लगी है। हमें खून को रोकना होगा। कुछ करो। कॉल लगाओ। हाँ, रुको। मैंने लोकल हॉस्पिटल में फर्स्ट एड किया है। फिर मैक्स तुमने ने उसे बिल्कुल यहाँ सही पर शिफ्ट किया। करने के लिए कहा। हम उसे अभी ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं। तुम वहाँ नहीं आ सकते। नहीं, यही रुको। केमिल रुको, जाओ, रुको बाहर यहाँ। जाओ। सब ठीक हो जाएगा केमिल, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। दो गार्ड्स थे, फिर भी किसी ने कुछ नहीं सुना। दोनों सो गए थे पागल। लगता है किसी ने उन्हें जानबूझकर सुला दिया। हम इसका पता लगा लेंगे। हम जल्द ही उनका ब्लड टेस्ट भी करने वाले हैं।
और आपके घर पे जितने भी खाने की चीजें मिली है उनका भी एग्जामिनेशन होगा। हम बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। राइट। क्या तुमने कुछ सुना था? मैं घर पर थी, मैं हेडफोन पहनकर योगा कर रही थी। कुछ आवाज हुई लेकिन मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ओके, मुझे पूरी रिपोर्ट लिख कर लेनी होगी। कब और किस हालात में तुमने अपने बेटे को देखा, और उस वक्त घर पर कौन कौन था? क्या हुआ? वो सीरियस है पर अब स्टेबल है। पाशा, मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ है, जल्दी बताओ। ज्यादा कुछ नहीं, मैंने सब कुछ उसके घर वालों को बता दिया है। एलिना की कंडीशन अब स्टेबल है लेकिन वो खतरे से बाहर नहीं है। बुलेट उसके हार्ट के पास लगी है लेकिन ज्यादा गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। थैंक यू। मुझे पता था कि सिर्फ तुम ऐसा डिफिकल्ट केस संभाल पाओगे। ये मेरा काम है। आई एम सॉरी। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। सच में? हाँ, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आया कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हमने तय किया है कि हम फिर से साथ में नई शुरुआत करेंगे। आई होप कि तुम दोनों के साथ सब कुछ अच्छा हो और तुम उस मेडिकल रिसर्च के ऑफर के बारे में एक बार फिर से सोचना, वही बेहतर होगा। तुम उससे बात कर सकती हो। हो वहां से हेलो। तुम शायद दानी के साथ आए थे। चलो घर में चलते, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। आप ही से मिलने आया। अच्छा ठीक है, बताओ क्या हो रहा है। मर्डरर को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है, अंदर चलकर बात करते हैं। क्या तुम्हें अब तक कुछ मिला? कुछ मिला है। चलो चलो।